सो गुड इवनिंग आप सभी को। मैं आदिश जैन। अभी ये वीडियो 7 जनवरी शाम 7:05 पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये वीडियो हमारी जैसा आपको पता चलेगा कि हमारा कैपिटल ड्रॉडाउन 50% हो चुका है ना। तो उस ड्रॉडाउन को रोकने के लिए और कुछ चीजें समझने के लिए हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है। क्योंकि आप लोगों को समझना चाहिए कि कई बार चीजें ना करना ही हमारे लिए सबसे बेहतर चीजें होती हैं। जो कि मैंने पास्ट ट्रेडिंग लॉस किए हैं। और आज मैं जब भी अपने पास्ट ट्रेडिंग लॉस को देखता हूँ, जब भी मैं अपनी ट्रेडर डायरी खोलता हूँ, चाहे वो 2 साल पहले की, चाहे वो 1 साल पहले की, तो मैंने एक सेम पैटर्न हमेशा देखा है कि जब भी आपको कभी बड़ा लॉस हुआ हो, तो उसके बाद आपको ये नहीं कि प्रॉफिट्स हों। होप के कारण आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं, लेकिन 90% इन केसेस में और 90% ट्रेडर्स के साथ यही होता है। जब वो बड़ा लॉस करते हैं और बड़ा प्रॉफिट करते हैं, है ना, तो उनके साथ प्रॉब्लम होती है ना। तो मैंने कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग हॉल्ट किया है, मतलब ट्रेडिंग अभी बंद किया हुआ है, लाइव ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन मैंने आज पूरे दिन डिसिप्लिन के साथ मार्केट को देखा। मार्केट में मैं जहां जहां ट्रेड लेता वो चीजें देखी। और आज मेरे मैक्सिमम टारगेट क्यों हिट हुए पेपर ट्रेड में, मैं आपको वो भी बताऊंगा, है ना। और बहुत सारी चीजें अपन को सीखने को मिलेगी, कैसे आप मार्केट का बिहेवियर जान सकते हो, मार्केट में आपको कैसा क्या करना चाहिए। देखिए, मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ कि आपको एक चीज बता दूं कि आपको इससे फॉलो करना पड़ेगा और ये चीज आपका ट्रेड में चलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने मेहनत की है ना, अगर आपने किसी भी चीज में मेहनत की है, तो वो मेहनत तो आपकी जाया जाएगी नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने 5 साल का पूरा ट्रेड बैक टेस्ट किया था। पूरे निफ्टी के चार्ट मैंने 5 साल पहले के पूरे बैक टेस्ट किए थे। और वो मैं बैक टेस्टिंग के वीडियो सैटरडे को अपलोड करूंगा। सैटरडे या जब कभी भी अपलोड करूं, तो वो मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपको बताऊंगा कि बैक टेस्टिंग भी कैसे करनी है ना। क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने बहुत जगह सुना होगा और पढ़ा होगा कि हिस्ट्री रिपीट्स द सेम, यानी इतिहास हमेशा दोहरा में आता है ना। तो यही चीजें हैं कि आपको कुछ करना पड़ेगा खुद है। कुछ है ना आपको मार्केट सिखाएगा, और कुछ चीजें आपको खुद से सीखनी पड़ेगी। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए हम सीधे अपने ट्रेड के अराउंड चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या किया, है ना। 1 मिनट बस। हाँ, देखिए, तो हो चुका है कैमरा एडजस्टमेंट। तो अब हम सीधे चलते हैं अपने कहाँ पर। सबसे पहले हम चलेंगे लिंक्डइन के पोस्ट पर, जो मैंने आज सुबह ही एक ट्रेडिंग अनाउंसमेंट किया था उसके लिए, है ना। सीधे हम अपने लिंक्डइन पर चलते हैं। ये हमारा लिंक्डइन पहले से खुला हुआ था। तो आप लोग जानते हैं मैं लिंक्डइन पर भी एक्टिव रहता हूँ, तो आपको किसी भी चीज़ की डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आप मुझे इस चीज़ के लायक समझे तो ही आप मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं चलते हैं, जो मैंने आज सुबह पोस्ट डाली थी, तो उसको मैं आपको इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि इससे थोड़ा इंसाइट मिलता है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, है ना। 1 मिनट इंटरनेट कनेक्ट कर लूँ बस। हाँ, नेट। ये आप हर वीडियो को उठा के देख लीजिए कि इंटरनेट का इशू होता ही है मेरे साथ, है ना। हर ट्रेड का उठा के देख लीजिए आप। एक कोई ट्रेड नहीं होगा जिसमें इंटरनेट इशू ना हो मेरे साथ। अब वो तो दिमाग का दही है ना। तो फोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करता हूँ, बस 2 मिनट का टाइम लगेगा। हो गया क्या? हाँ, हो गया, हो गया, हो गया। हाँ, तो देखते हैं, है ना, आज के ट्रेड के अराउंड क्या हुआ। देखिए, तो
मैंने आज सुबह एक पोस्ट डाला था अपने लिंक्डइन पर। Sometimes pausing is a better than pushing. I have decided to step away from placing the real trades for few days to give myself time to review where things can be improved. Certain technical aspects of my strategy need clarity. I believe mistakes are best corrected by slowing down, not rushing. This pushing does not mean quitting. Instead of real trade, I will be focusing on if traded market reviews. मैं बताता हूँ इसके बारे में. Analyzing market behavior, structure, and decision making as if trades were taken. These if traded market review session will be shared regularly on my YouTube channel of all market days. The goal, यहाँ पर गोल सुनिएगा, प्रोटेक्ट कैपिटल. सबसे पहली चीज मार्केट में कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ही सबसे बड़ी बात होती है ना. अगर आपके पास 20,000 रुपए हैं और अगर आपने 10,000 रुपए उसमें से गवा दिए हैं और और अभी आप 10,000 रुपए से भी वही गलतियां करना चाहते हैं तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे. मैंने तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी से यही सीखा है कि जितना हो सके कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. मैंने भी लॉसेस किए हैं ना. तो मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल परमात्मा हूँ कि मैं सीख गया. मैंने भी कुछ चीजें ठोकरे खा के सीखी है ना. तो ये सब चीजें मैंने बताई है कि अभी अपने ट्रेडिंग क्विट नहीं की है अपन ने. अभी रियल ट्रेडिंग प्लेस करना बंद कर दिया है क्योंकि कभी कभार कुछ ना करना ही बहुत कुछ करने के बराबर होता है. तो अब हम ज्यादा बात ना करते हुए आपको बताते हैं कि आज हमने कैसा क्या ट्रेड किया और कहाँ ट्रेड किया है ना. तो अब हम अपने ब्रोकर स्क्रीन पर आ गए और ब्रोकर स्क्रीन पर आप जैसे देख सकते हैं निफ्टी आज कुछ 37 पॉइंट नीचे. निफ्टी बैंक 127.91 ये सब पॉइंट नीचे है ना. निफ्टी नेक्स्ट 50 कुछ बड़े हुए हैं है ना. गिफ्ट निफ्टी वगैरह कुछ बड़ा है. तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं सीधे अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर है ना. ये बिल्कुल इंटरनेट पूरी धक धक करवा देता दिल की है ना. आ, खुल जा भैया. मैं तो ये सोचता हूँ यार इंदौर में भी इंटरनेट की प्रॉब्लम होने लगी. इंदौर में तो कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं हुई यार आज से पहले. अरे यार इंटरनेट फिर चला गया. चलो मैं अपने ही से कनेक्ट करता हूँ. हम्म. हाँ. देखिए. तो आज मैं बताऊंगा कि मैंने कैसा क्या ट्रेड किया और कहाँ पर ट्रेड प्लेस की है ना. और उससे पहले मैं आपको एक जर्नल ऑब्जर्वेशन बता दूं कि जब आप बैक टेस्ट करते हैं तो बैक टेस्टिंग में आपको हो सकता है आपकी 90% एक्यूरेसी निकले. लेकिन जब लाइव ट्रेडिंग में आते हैं तो उससे 10 to 20% एक्यूरेसी कम होती है. क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इसका एक सॉलिड रीजन मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अपनी बैक टेस्टिंग में सीखा. उससे पहले मैं आपको एक लेआउट दिखा देता हूँ जो मेरे बने हुए हैं पहले के. देखिए ये सब मेरे देखिए बैक टेस्टिंग कंटिन्यू फ्रॉम 2021 फ्रॉम 19 जनवरी. इस इस वाले लेआउट में मेरी बैक टेस्टिंग 19 जनवरी से है कुछ एक साल की है ना. और इस वाले लेआउट में मेरी बैक टेस्टिंग है 24, 25, 21. यानी ये जो लेआउट है इसमें इसमें मतलब इन 3 लेआउट में मेरी पूरे बैक टेस्टिंग के डेटा है. मैंने कैसा क्या ट्रेड किया सब चीजें इसी चीज में है. और और मैंने लाइव ट्रेड जो की है वो मैंने इस लेआउट में की है ट्रेडिश इंट्राडे लेआउट. और ये मैंने लेआउट बनाया था आज खास ताकि मैं ऑब्जर्व कर सकूं मार्केट ट्रेडिश ऑब्जर्वेशन है ना. तो बिना किसी देरी के हम आप चलते हैं. देखिए अभी मैं आपसे बोल रहा था कि बैक टेस्टिंग और उसमें फर्क क्यों होता है. बैक टेस्टिंग में फर्क इसलिए होता है. बैक टेस्टिंग में आप देखते हैं कि कैंडल बन चुका है ना. आपने देखा कि आपने तो देख लिया कि वो इंसान खड़ा हुआ है. लेकिन वो इंसान कितनी देर का खड़ा हुआ है आपने वो चीज नहीं देखी. बैक टेस्टिंग भी बिल्कुल इसी के रिगार्डिंग होती है कि आपने देख लिया कि ये वाली रेड कैंडल बन गई है ना तो इसके नीचे मुझे ट्रेड लेना चाहिए था. लेकिन ये ट्रेड कैसे बनी इसके मतलब कितनी बार ये ट्रेड ऊपर गई कितनी बार आपके इमोशंस को टेस्ट किया कितनी बार आपको लगा कि यार यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए. वो चीज आपको कभी बैक टेस्टिंग में पता चलेगी नहीं. वो चीज आपको पता चलेगी सिर्फ लाइव ट्रेडिंग में.
जब आप अपना 10-15 हजार रुपये आप जितना भी कैपिटल लाए हो, मैं आपको पहले यही सलाह देता हूँ कि जब आप शुरू में आए तो बहुत कम पैसा लेके आए। मुश्किल से 10-20-50 हजार जो भी आपको छोटा अमाउंट लगता हो आपकी औकात अनुसार, तो आप वो अमाउंट लेके आए और उस अमाउंट को आप लॉस करने के ही लिए लाए, है ना। आपने आपने सबसे पहले स्ट्रेटजी बना ली, बैक टेस्ट कर लिया, सब ठीक है। आपका भी बैक टेस्टिंग में अभी 20% काम हुआ, आपने स्ट्रेटजी कर ली, उसका 20-30% काम हुआ। मेन काम होता है आपका लाइव ट्रेडिंग का, है ना, कि आप लाइव ट्रेड कैसे करते हैं, आपकी साइकोलॉजी। और ट्रेडिंग में उससे भी रिगार्डिंग ये मानो कि 60-70% तो आपकी साइकोलॉजी पूरा गेम कर देती। वो मैं एक दिन आपकी साइकोलॉजी का भी एक लेक्चर अपलोड करूंगा चैनल पे, कि हाउ टू इम्प्रूव साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में कौन कौन सी चीजें होती हैं, है ना। जितना मुझे आता है वही मैं बता सकता हूँ। आप कभी किसी को कंपेयर मत करो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ और कोई कैसा। ये सब चीजें फालतू की होती हैं। आपको आपको मेरा हुआ समझाया समझ में आया तो मुझसे समझिए, आपको किसी फलाने आदमी का समझाया हुआ समझ में आया तो उससे पढ़िए। यहाँ यूट्यूब है, ये सब फ्री है। यहाँ कोई आपसे पैसा चार्ज हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, है ना। तो चलते हैं, हम आपको बता देखिए। हाँ, जो मैंने एक ट्रेडिंग इनसाइट समझा आज के उससे, पहली चीज तो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने 1.5 महीने से लॉसेस हो रहा है उसका मेन कारण, है ना। 1.5 महीने से लॉसेस होने का कारण मेरा सिर्फ एक ही है। हाँ, कि मैं क्या करता हूँ, ईएमए जो होते हैं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत जिगजैग मूव करते हैं, है ना। मान लीजिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ईएमए, मैं आपको यही बता दूं, मेरे पास रिकॉर्डिंग डली हुई है। मेरे पास पूरे दिन की मार्केट की रिकॉर्डिंग है, कि आज मार्केट में कैसा क्या हुआ, पूरे दिन की मार्केट रिकॉर्डिंग है मेरे पास, है ना। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बस वीडियो में बने रहना आप पूरी तरह से। क्या होता है, कई बार जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होते हैं तो कई बार कैंडल्स के चलते आपको गलत ट्रेडिंग सिग्नल मिल जाता है, कि आप गलत ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हो, लेकिन आपका मेजर ट्रेंड होता है, वो मेजर ट्रेंड उसके टोटल अपोजिट में रहता है। ऐसे ही मेरे साथ क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो मैं पहले क्या करता था, मैं पहले टोटली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इस कैंडल ने मुझे क्रॉस ओवर दे दिया, तो यहाँ पे एक कैंडल बना, तो मैंने सीधा इस कैंडल की हाई पर एंट्री लिया, और खट से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, क्योंकि अपर ट्रेंड तो अपना इसका है, अपर ट्रेंड तो अपना शॉर्ट साइड का है, शॉर्ट मतलब बेचने का है ना। और मैं कर रहा हूँ बाय, इसलिए मेरे लॉसेस हो रहे हैं। तो मैंने आज के ऑब्जर्वेशन से जो सीखा, और आगे भी 2-4-5 दिन में ट्रेड नहीं करूंगा, तो उससे मैंने जो भी सीखूंगा वो आगे बताऊंगा, लेकिन आज का आपको आज बताता हूँ कि ये चीजें होती हैं, कि आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड दिखता है आपके साइड में है, तो आप उस साइड ट्रेड ले लेते हो, लेकिन एक्चुअल में वो चीज होती नहीं है मार्केट में, है ना। तो यही चीजें होती हैं। और मैं बताता हूँ अब आपको कैसे क्या ट्रेड किया, है ना। तो जब मैं मार्केट में था, तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर अपन एक बाइंग कर सकते हैं ना, यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। आपको दिख रहा है कितनी हेल्दी कैंडल बनी हुई है, अच्छी मोटी मोटी, है ना। तो आपको बताता हूँ। और इस टाइम आपका मार्केट भी आपके सपोर्ट में था, ये ईएमए भी क्रॉस ओवर हो चुके थे। तो मैंने सोचा यार यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। अगर मैं आज भी कैपिटल लेके बैठता, तो मैं अवश्य यहाँ ट्रेड लेता, बिल्कुल 100% यहाँ ट्रेड लेता, है ना। इस चीज का स्टॉप लॉस रखता, है ना, इसकी 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता, नॉर्मल 1:2 का टारगेट रखता, और उसके बाद मार्केट मेरी फिर मार लेता, मार्केट यहाँ तक जाता, और फिर धप से मेरा स्टॉप लॉस खा के मुझे लॉस दे देता, है ना। अब मैं बताता हूँ आपको पूरा सिनारियो, सुनिए। इस टाइम मार्केट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लोअर ट्रेंड चल रहा था। 15 मिनट का टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव बता रहा था, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे बुलिश दिख रहा था। अब आपको समझ में आया कि लॉसेस के क्या कारण होते हैं। एक दिन मार्केट को पूरा दिन देखने से आपको क्या फायदा होता है। और लोग क्या बोलते हैं कि यार मैं 6 घंटे मार्केट में बैठ नहीं सकता। यार एक मजदूर दिन भर मजदूरी करके 350 रुपए कमाता है, और तुम्हें अगर बैठे बैठे अगर रुपए कोई करियर दे रहा है, तुम्हें अपनी जिंदगी की पूरी फ्रीडम दे रहा है जो तुम करना चाहते, उसके लिए तुम यार शुरुआत में 6 घंटे नहीं दे सकते, है ना।
अगर तुम 6 घंटे मार्केट में सीखने के लिए पढ़ने के लिए नहीं दे सकते, तो तुम भाई जुआ खेलो बढ़िया, या फिर मजूरी करो, तुम्हारे लिए वही चीज है जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए बनाई है। या फिर तुम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, जिसमें से लाख में से कुछ कोई एक या दो का ही निकलता है ना। मेरा एक दोस्त था, उसने बोला यार कि भाई यार तू तो पैसे कमाता है। मैंने कहा हाँ भाई, तुझे लगता है तो हाँ मैं कमाता हूँ। तो उसने कहा यार तू तो बढ़िया स्क्रीन पे बैठता है और बस खट खट करता है और कुछ 1000 रुपए कमा लेता है, कुछ जो भी अमाउंट। मैंने कहा भैया एक दिन आप खुद मार्केट में आ जाना। जब वो मार्केट में आया तो उसने 15-20 हजार रुपए का लॉस किया एक दिन। मैंने कहा हो गया, ऐसे ही चीजें नहीं हो जाती यार, समझ रहा है। तो इस टाइम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे लग रहा था कि मार्केट में एक बुलिश मूव आएगा, लेकिन उसका अपोजिट मूव आया मार्केट में। बुलिश मूव आया यहाँ तक है ना, उसके बाद मार्केट ने सीधा मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम तो मुझे स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल दे रहा था, लेकिन मैंने ट्रेड बुलिश लिया। तो भाई मैं कहाँ तक जिंदा रहूंगा। हाँ, अगर आप यहाँ की ट्रेड सोच रहे हैं तो यहाँ की ट्रेड का मैं भी पूरा पूरा सिनेरियो बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग में आपको दिखाता हूँ रिकॉर्डिंग कहाँ से है। रिकॉर्डिंग कुछ यहाँ से है, वहां से रिकॉर्डिंग नहीं है। कुछ 1-1.5 घंटे मैंने मार्केट में बिता लिए थे, उसके बाद शायद मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की होगी, है ना। तो मार रिकॉर्डिंग कुछ यहीं से है। चालू कहाँ से है रिकॉर्डिंग, बस एक, हाँ चालू रिकॉर्डिंग यहाँ से है। यहाँ से है तो यहाँ का कुछ नहीं है, लेकिन मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे ये डोजी है, ये इस डोजी के नीचे आपने आपको ट्रेड लेना चाहिए था। मैंने, हाँ भाई, मैंने इसी के नीचे ट्रेड प्लान किया। और इसके नीचे ट्रेड प्लान करने का क्या मकसद था, पहले मैं सोच रहा था कि इस कैंडल पर एक ट्रेड प्लान करूं और बढ़िया एक 1:2 का टारगेट उठाऊं, है ना। बता रहा हूँ, वैसे ये मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर स्ट्रेटजी में 25 पॉइंट के ऊपर की कैंडल होती तो मैं उस ट्रेड को अवॉइड ही करता, है ना। मान लीजिए 10 पॉइंट की कैंडल होती और मैं इसके नीचे बढ़िया इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाता। अब मैं यहाँ हाई कन्वेक्शनल क्यों था, इसमें भले ही मेरा स्टॉप लॉस गया हो, लेकिन इसमें मैं हाई कन्वेक्शनल क्यों था, क्योंकि भाई ओवरऑल 15 मिनट का भी चार्ट डाउन ट्रेंड में है, 10 मिनट का भी डाउन ट्रेंड में, और 5 मिनट का भी डाउनवर्ड ही सिग्नल कर रहा है। भले ही ये मेरा स्टॉप लॉस गया तो मेरा एक स्टॉप लॉस गया, आपने एक स्टॉप लॉस जाते हुए देख लिया, है ना। तो फिर तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद जब ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मुझे 2 पॉइंटर्स मिल गए। मुझे क्या मिल गए, दो चीजें मुझे मिल गई। हाँ, अगर मैं ये कैंडल, इसका लो ये कैंडल तोड़ देती तो मैं एंट्री ले लेता, लेकिन इसने इसका लो नहीं तोड़ा। तो मेरी कायदे से ट्रेड बनती थी इस कैंडल पे। इस कैंडल ने इसका लो तोड़ा, मैं ट्रेड करता। अगर आज भी रियल ट्रेड करता तो मैं ट्रेड करता, और यहाँ पर भी खट्टे से स्टॉप लॉस चला जाता। आपने देख लिया मेरे दो जगह स्टॉप लॉस चले गए, है ना। देख लिया, दो जगह खट्टे से स्टॉप लॉस जाती मेरे। ये इसका कारण भी आपको 2 बार बता चुका हूँ। और एक और चीज आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने एक यहाँ क्रॉस ओवर दे दिया, है ना। तो जितने लोग यहाँ फंसे होंगे, जो मेरी स्ट्रेटजी पर ट्रेड करते होंगे, इसने यहाँ क्रॉस ओवर दे दिया। तो भाई कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए हमेशा शिक्षा ले लो कि अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, तो बड़े टाइम फ्रेम पर एक बार एनालिसिस तो कर ही लो। उसके बाद जब ये ट्रेड रिवर्स हुआ तो मुझे 2 पॉइंटर्स मिल गए ट्रेंड लाइन के, एक ये है। तीसरी बार जब मार्केट आया, तो यहाँ तक मार्केट जाने के बाद भी 15 मिनट का चार्ट मुझे यही बोल रहा था कि पीआरएस मूव है। तो मैंने सोचा कि हाँ अभी भी शॉर्ट करूंगा, है ना। तो अब मैं बता दूंगा आपको रिटेलर ट्रैप क्या होता है ना। अब देखिए आप, देखिए, ये ट्रेंड लाइन, मेजर ट्रेंड लाइन टूटी, इंट्राडे वाली ट्रेंड लाइन टूटी। ये वाला, ये मैंने जो आंख बनाई है ना, ये आंख इसीलिए बनाई है ताकि आप फोकस कर सके इस चीज पर, है ना। देखिए, ये कैंडल है, ठीक है। अगर मैं एक नॉर्मल ट्रेडर होता जिसको ये मार्केट में ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, तो मैं यहाँ ट्रेड करता और यहाँ भी अपनी ऐसी तैसी करवा लेता, है ना। देखिए, 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मार्केट ने नीचे साइड ब्रेक डाउन दिया, मैं एंट्री कर लेता हूँ, मार्केट सीधा मेरा 10 मिनट बाद स्टॉप लॉस खा लेता। अब इसकी साइकोलॉजी बताता हूँ आपको। आपने बहुत सारे ट्रेडर्स से सुना होगा ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रैप ट्रेडिंग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, मतलब जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं। वैसे तो मैं मानता नहीं हूँ ऑपरेटर होता है कि नहीं, लेकिन हाँ मैं एक चीज जरूर मानता हूँ कि मार्केट ट्रैप करता है रिटेलर्स को।
मान लीजिए अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता तो सीधा स्टॉप लॉस चला जाता। इसलिए कभी भी आप कभी भी डायरेक्ट ब्रेकडाउन पर ट्रेड मत लीजिए। एक बार बताता हूँ मैं कैसा आपको डायरेक्ट ब्रेकडाउन पर ट्रेड मिले। एक बार ये फ्रेंड लाइन ये दो बार रीटेस्ट, ये टूटा। कई लोग यहाँ पर ट्रेड ले रहे होंगे, डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया होगा, लेकिन डायरेक्ट शॉर्ट कभी नहीं करना। इस चीज का वेट करना है। ये चीज आई, है ना? और इसके नीचे जब तुम्हें फेवरेबल मिले, और ये चीज मैंने एक सपोर्ट मार्क मार्क करके रखी हुई थी, क्योंकि दो तीन कैंडल के लो यहाँ बने हुए थे, तो मुझे सही नहीं लगा यहाँ ट्रेड लेना, है ना? तो मैंने एक तीसरा ट्रेड ट्रेड मुझे यहाँ अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ एक ट्रेड प्लान किया, है ना? बताता हूँ, मैंने यहाँ एक ट्रेड प्लान किया। और क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट जोन, एक मिनट, और बीच बीच में कोई सपोर्ट जोन था नहीं, तो अपन ने सीधा 1:2 के टारगेट उठाया यहाँ पर। यहाँ पर देख रहे हैं, सीधे डायरेक्ट टारगेट हिट हुआ। हुआ ना? ऐसा ही। और अपना एक रूल है कि अगर 1:1 अचीव हो जाए तो अपन स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते। इसीलिए आपको ये सिर्फ ग्रीन दिख रहे होंगे, आपको स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा हो। दूसरा ट्रैप, ट्रैप नंबर 2 को देखिए, मार्केट ने ट्रैप कैसे किया। मार्केट एक बढ़िया सपोर्ट लेवल का इसने ब्रेकडाउन किया, इंट्राडे सपोर्ट लेवल का एक ब्रेकडाउन किया, इंट्राडे लो का ब्रेकडाउन किया। जिन लोगों ने भी इस बड़ी कैंडल को देखकर एंट्री लिया होगा, उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन खड़ी की होगी, एक शॉर्ट पोजीशन खड़ी की होगी, है ना? और इस कैंडल का लो टूटने पर उनने एंट्री बनाई होगी। मार्केट ने क्या किया? फिर उनकी ऐसी तैसी करके उनका स्टॉप लॉस कट कर दिया। लेकिन जो समझदार ट्रेडर होंगे, जिन्हें थोड़ा सा भी मार्केट का एक्सपीरियंस होगा, तो वो क्या करेंगे? वो करेंगे वेट। वो करेंगे वेट कि यार एक बार ये रीटेस्ट हो जाए। जैस जैसा यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, वैसा यहाँ पर भी रीटेस्ट होगा, वैसा यहाँ पर भी रीटेस्ट होगा। एक, दो, तीन, उसके बाद ट्रेड मिलता है, रीटेस्ट के बाद ही ट्रेड मिलता है अच्छी से। तो मैं यहाँ ट्रेड पर करता, मैं यहाँ ट्रेड कभी नहीं करता, है ना? तो इसको हटा के अपन बताता हूँ कैसा करता मैं लेता इस पर ट्रेड। हूँ, इस पर ट्रेड लेता बढ़िया, और एक 1:2 का फिर टारगेट उठाता, और यहाँ पर भी अपनी प्रॉफिट लेकर जाते। ठीक है? और आप जानते हो, आपको बेसिक प्राइस एक्शन की तो नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं प्राइस एक्शन के लिए आपको दो बुक रिकमेंड करूँ। आप आप पढ़ेंगे तो उसका फायदा जरूर होगा। अगर आप बिल्कुल जीरो है मार्केट में, तो आप मैं सलाह दूंगा कि वो बुक तो आपको पढ़नी ही चाहिए। एक है प्राइस एक्शन बाय सुनील गुजर। भले ही आपको उसमें ज्यादा कुछ समझ में ना आए, सिर्फ पढ़ लो। प्राइस एक्शन बाय सुनील गुजर। और एक है ट्रेडिंग एंड चार्ट पैटर्न्स, जो मैंने 2022 में पढ़ा था आपने, बाय ड्रॉप आउट इंजीनियर। उसकी बुक पढ़ लीजिए। मेरे पास शायद वो बुक भी रखी है, एक मिनट में दिखाता हूँ। हम्म, ये है, देखिए, ये है वो बुक, ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स बाय सुनील गुजर। आपको बड़ी स्क्रीन करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, है ना? बड़ी स्क्रीन करके बता देता हूँ, एक मिनट। देखिए, ये है वो बुक, ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स बाय सुनील गुजर, है ना? तो ये बुक मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। आप ये सीखिए, इस बुक में ट्रेडिंग की एबीसीडी है ना? आप जब होते हैं ना, मतलब शुरू शुरू में कि आपको कुछ सीखना है, तो टीचर आपको एबीसीडी सिखाता है ना? तो ट्रेडिंग की एबीसीडी चार्ट्स हैं, और उसमें ये कैंडल का दिया हुआ है। इस बुक में भी देखिए, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं दी है प्राइस एक्शन की। इसमें भी बताया है कि आपको नेकेड नेकेड मतलब कोई ब्रेकडाउन हो रहा, तो नेकेड ब्रेकडाउन पर ना आपको खरीदना है, ना आपको नेकेड ब्रेकडाउन पर जल्दी बेचना है ना? क्योंकि एक बार मार्केट रीटेस्ट करता है हमेशा। मुझे जितना नॉलेज है, मार्केट हमेशा रीटेस्ट करता है। और आपको थोड़ी बहुत, एक मैं एक मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बुक रिकमेंड करूंगा, है ना? तो अब हम अपने काम पर चलते हैं, जो हम पहले कर रहे थे, है ना? देखिए, हम आ चुके हैं, एक मिनट, ये तो भूल ही गया करना।
हाँ 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 हाँ, हो गया। 10। तो हम आ चुके, हाँ हो रहा ना रिकॉर्ड, हाँ हो रहा। 1 मिनट बाद हो रहा। हाँ, तो बेसिक प्राइजेक्शन आपको आनी चाहिए। तो ये कुछ अपना ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, है ना। ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। आपको जब तक ट्रेड नहीं लेनी, आप एक रूल समझ लो। जब तक आपको बड़े टाइम फ्रेम पर एक सिग्नल ना मिल जाए और छोटा टाइम फ्रेम भी सेम सिग्नल, एक आप मूल मंत्र लिख लो, है ना। मैं ना एडिटिंग वगैरह करके जानता नहीं हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ कैपकट। तो मैं उसमें भी आपको मतलब बीच बीच में टेक्स्ट आ जाती है ना एडिटिंग के लिए, तो वो भी मैं सीख रहा हूँ, तो जल्द आपको एडिटिंग वाली वीडियो दिखेगी। हाँ, तो कभी भी अगर मान लीजिए 15 मिनट का चार्ट आपको बोल रहा है कि भाई बीआरएस मूव है यानी मार्केट गिरेगा, और 5 मिनट का चार्ट आपको बोल रहा है कि नहीं भाई मार्केट उठेगा, तो कभी भी 5 मिनट पर भरोसा मत करना, हमेशा आप 15 मिनट पर भरोसा करना, है ना। क्योंकि 15 मिनट वाला बड़ा है, बड़ा भाई, बड़े भाई को ज्यादा समझदारी होती है, छोटे भाई के अनुसार बड़े भाई को ज्यादा समझदारी होती है ना। अब आपको बताता हूँ ट्रैप नंबर 3, है ना। ट्रैप नंबर 3 क्या है? ट्रैप नंबर 3 है ये आप पढ़ लीजिए, देखिए। हाँ, यहाँ पर भी मैं ट्रेड करता अगर इसका लो टूट जाता, लेकिन इस कैंडल ने इसका लो नहीं तोड़ा। अगर आप खुद भी देख सकते हैं, तो इस कैंडल ने इसका लो नहीं तोड़ा, तो ये अपना ट्रेड इनवैलिड हो जाता, है ना। अब मैं बताता हूँ आपको एक फाइनल, आपको एक ट्रेंड अनुसार करना आना चाहिए, और आपको एक रिट्रेसमेंट में फर्क करना आना चाहिए कि रिट्रेसमेंट क्या होता है, और एक आपका ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट क्या होता है। कुछ लोग क्या समझते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि, मैं आपको बताता हूँ, व- मेरे में जितनी शक्ति है मैं उतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इस ट्रेड को, समझाता हूँ। यहाँ से मार्केट गिरा, है ना। और 1 मिनट, हाँ 1 मिनट यार, बस 1 मिनट। यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से मार्केट आया, तो कुछ लोगों ने क्या सोच लिया होगा कि ये अपना सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट नहीं है, ये अपना छोटा सा रिट्रेसमेंट है। मार्केट ने क्या किया, फिर उन सबके स्टॉप लॉस हिट कर कर एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया। अपना अप ट्रेंड कब इंडिकेट होगा, जब अपना पुराना स्विंग टूटेगा। पुराना स्विंग कौन सा है? पुराना स्विंग अपना ये है ना। पुराना स्विंग अपना ये है। तो हमेशा जब भी आपका पुराना स्विंग टूट जाए, इंटरनेट चला गया, कभी भी जब भी आपका एक पुराना स्विंग टूट जाए, है ना, और मार्केट उसके ऊपर ब्रेकआउट दे दे, है ना, तो वो कंफर्म होता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा। और दूसरी चीज, जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आपको दिख जाए कि ट्रेंड चेंज हो गया, है ना, ट्रेंड चेंज हो गया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ट्रेंड चेंज हो गया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी आपको जो भी टाइम फ्रेम आप करते हो इंट्राडे के लिए, वो भी आपको सेम सिग्नल दे रहा है, तो वो आपका ट्रेड 90% मेरे हिसाब से तो सही जाएगा। बाकी फिर ट्रेड है तो आपको स्टॉप लॉस तो लगा के रखना ही पड़ता है ना। तो मेरे अनुसार वो ट्रेड सच में आपके सही नहीं जाएगा, साथ में ही जाएगा। तो फिर इंटरनेट यार, हाँ हो गया, सही हो गया। तो मैं, हाँ, अब ट्रैप नंबर 3 है, रिटेलर्स कहाँ फंसे होंगे आज के मार्केट में। आज के मार्केट में रिटेलर्स फंसे होंगे भाई यहाँ पर, जिन जिन लोगों ने ये जो समझदार होंगे, जिनमें थोड़ा अकल होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया, तो उन लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, है ना। यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, और उन्हें टारगेट नहीं मिला होगा। पहली चीज, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट आपकी फेवर में जा रहा। मैं आपको ऐसे लाख उदाहरण दिखा दूंगा जो मैंने लाइव मार्केट में देखे हैं, कि भाई कभी भी आपको एकाएक कैंडल पर तो ट्रेड करना ही नहीं है। एकाएक कैंडल पर ट्रेड करने से बहुत दिक्कतें होती हैं। अभी आप अभी आप सीख रहे होंगे, जब आप मार्केट में लाइव ट्रेड करने को आएंगे, तो मार्केट आपकी ऐसी धज्जियां उड़ाएगा अगर आप नेकेड ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं, है ना। तो बहुत दिक्कतें होती हैं, है ना। तो मैंने ये रिकॉर्डिंग किस लिए की थी, मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ मैंने रिकॉर्डिंग किस पर्पज से किया था। तो आपको ये सारे ट्रैप समझ में आ गए होंगे, जो जो मैंने समझाया। अगर आपको समझ में आया तो एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ मुझे समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर कमेंट में लिखना नहीं चाहें तो मेरे लिंक्डइन पर जाकर मेरे पे कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजना, मैं कनेक्ट करके आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, है ना।
और एक बार प्लीज अपना इंट्रो दे देना कि मैं यूट्यूब से आया हूँ, आपकी वीडियो देखे मुझे इसका डाउट है, तो वो मैं डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले अपना यहाँ से रिकॉर्डिंग चालू है, तो मैं यहाँ से आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ कि कैसा क्या। अभी आप सोच रहे हैं कि मार्केट ने ऐसा मूव दे दिया, लेकिन ऐसा मूव देने में मार्केट को आधा घंटा लगा। तो वो आधा घंटा आप बैठे होंगे तो आप कितनी बार कैंडल ऊपर नीचे हुआ, कितनी बार कैंडल, आपने तो फाइनल कैंडल देख लिया। एक मिनट। हम्म, आपने क्या किया? आपने तो फाइनल कैंडल देख लिया कि भाई ये अपना ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में बैठेंगे तो बहुत बार कैंडल ऊपर नीचे हुआ है ना। वो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए अब हमारी रिकॉर्डिंग पर है ना। रिकॉर्डिंग कुछ अपनी इस प्रकार है। हाँ देखिए, रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए हाई इंटरनेट, इंटरनेट साइज। इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ मैं, यही फर्म का ट्रेड करता हूँ, एक मिनट। स्पीड चलेगा 2x पर। इंटरनेट कहाँ जा रहा है यार, कहाँ रहे इंटरनेट साले। हाँ देखिए, देखिए देखिए अभी क्वालिटी थोड़ा लो आ रहा होगा, इंटरनेट सही आएगा तो क्वालिटी भी एचडी में चला जाएगा। चलिए तो मैं दिखाता हूँ आप, है ना। इस टाइम इस टाइम इस टाइम इस टाइम इस टाइम मार्केट में देखते हैं इस टाइम। हाँ देखिए, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट आप देखिए। अभी 5-10 सेकंड पहले का थोड़ा टाइम जब देखिए। हाँ, अभी आपको क्या दिख रहा है 5 मिनट पर कि मार्केट साइडवेज है ना। लेकिन आप अभी 15 मिनट पर क्या देख रहे हैं कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है तो काइंडली अभी तो मार्केट साइडवेज है क्योंकि ईएमए अपने फ्लैटिश चल रहे हैं। लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे तो 15 ईएमए अपना ऊपर है और 9 ईएमए अपना नीचे है, इसका मतलब मार्केट में बियरिश ट्रेंड है ना। ये 15 मिनट का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे कुछ लोग, है ना। पूरा दिखाऊंगा आपको, चिंता की बात कोई बात नहीं। पर थोड़ा ये रिकॉर्डिंग पर कर लेना फोकस। 2x चल रहा है ना, हाँ 2x। हाँ देखिए, हाँ अब आप देखिए यहाँ पर, हाँ एक कैंडल बनेगा और मेरा एंट्री होगा। हम्म, 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 हम्म। हाँ, अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि आपने तो एक फाइनल कैंडल बनता देख लिया, लेकिन आपने ये चीज नहीं देखी कि ये कैंडल कितनी बार ऊपर नीचे जा रहा है, इसमें कितना इमोशन आता है। सबसे बड़ा ट्रिगर ट्रेडिंग का इमोशन ही है ना। देखिए, अब ये यहाँ पर संकेत मिल गया अपन को, तो अपन ट्रेड लेने के लिए तैयार हैं। और इस मेजर सपोर्ट लेवल का भी ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट ने, तो अब हम पक्का ट्रेड करेंगे यहीं पर, है ना। देखिए, देखिए तो मैं यहाँ इसका लो टूटा होगा, हाँ इस कैंडल का लो टूटा और मैंने नीचे साइड एंट्री ले लिया होगा। भले ही मैंने वो पोजीशन का नहीं लगाया क्योंकि मैं उस टाइम कुछ और कर रहा हूँ, या फिर कहीं यहीं पर होऊंगा कुछ और काम कर रहा होगा, इसलिए लेट लगा वो शॉर्ट साइड का पोजीशन। लेकिन आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे, हाँ मैंने बाद में लगा दिया, देखो ये टूटा और यहाँ पर मैं ट्रेड पक्के में करता। और आप देखो तो टारगेट भी अचीव हुआ इसमें, टारगेट हो गया अचीव। उसके बाद आपको बताता हूँ, यहाँ पर अपन एग्जिट कर देते 30 मिनट के राइट एरिया से। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, हाँ देखिए, देखिए मैंने ये ब्रेक डाउन हुआ तो मैंने इस ब्रेक डाउन के बाद में लिखा क्या है ना, वो मैंने नोट्स तुरंत लिखे थे, उस टाइम में मार्केट में था। तो मैंने नोट्स तुरंत लिखे थे। हाँ देखिए, नो ट्रेडिंग हेयर, वेट
नो ट्रेड हेयर फॉर रीटेस्ट, वेट फॉर रीटेस्ट। देखिए मैंने लिखा ये कितने बजे, 12:52 पर लिखा मैंने ये। मैंने लिखा 12:52 पर, है ना। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ तो कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ ही जाता बीच में। चलिए, आते रहते हैं, अपन अपने काम पर चलते हैं वापस। हाँ, तो क्या, हाँ ये अपन चलते हैं, और मैं आपको क्या बता रहा था, देखिए मैंने ये उसी टाइम 12:52 पर लिख दिया था कि नो ट्रेड हेयर, वेट फॉर द रीटेस्ट। फिर मार्केट में क्या हुआ, यहाँ जितने भी रिटेलर्स ने पोजीशन लिया होगा उन सबका कट गया होगा। ये बीच में सॉफ्टवेयर अपडेट का वो आ गया था, 15-20 मिनट, 25 मिनट, है ना। देखिए मार्केट ने ऐसे हिट किया, फिर यहाँ पर सही ट्रेडिंग स्टार्ट होती है अपनी, है ना। आह, देखिए यहाँ पर आपको अगर बहुत सारे कैंडल्स के लो अगर साथ में मिल जाए तो उसको एक सपोर्ट मार्क कर लीजिएगा, है ना। अगर ये इस वाली कैंडल अगर इसको तोड़ देती तो वो 100% सपोर्ट की तरह काम करता है। मान लीजिए यहाँ से ही ये ग्रीन कैंडल सीधा मार्केट को फाड़ते हुए इस स्विंग को तोड़ देती, तो वो अपना सपोर्ट बन जाता और अपना ट्रेंड रिवर्सल भी आ जाता। पता नहीं आपको मेरी बातें कितनी समझ में आ रही हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करनी होगी अगर आप बिगिनर हैं। देखिए 5 मिनट पर तो मुझे सिग्नल अभी नहीं मिला। देखिए अभी बताता हूँ एक चीज। देखो, टारगेट बुक यहाँ कर लिया होगा मैंने 1:2 का, ये चीज भी लिख दी थी। देखो, इफ दिस जोन ब्रेक्स देन ट्रेंड इज गोइंग टू चेंज। और ये स्विंग टूटता है तो मार्केट अप ट्रेंड पर चला जाएगा। हम्म इसका लो टूटा होता तो मैं ट्रेड कर लेता, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया आपको। हाँ देखिए, यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करता। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने एक बुलिश साइड का लगाया है, बाय साइड का। मैं क्यों नहीं करता, इसका रीजन एक सबसे बड़ा ये था कि, अरे हाँ, इस कैंडल की आप देखोगे तो ये कैंडल 36 से 37 पॉइंट की बना था, और मैंने आपको बताया कि मैं 25 पॉइंट से ऊपर का ट्रेड लेता नहीं हूँ। और हाँ, अगर ये सीधा ब्रेकआउट हो तो मैं उस पर भी ट्रेड नहीं लेता। मुझसे शायद उस टाइम में जो सोच रहा हूँगा, तो उस टाइम मुझसे लग गया होगा, लेकिन मैंने फिर वो तुरंत हटा दिया था क्योंकि मुझे लगा कि भाई वो अपना ठीक नहीं है। देखिए, और मार्केट अपना क्लोज हुआ, अपन ने सब चीज की, है ना। एक एक कैंडल का मेरे पास रिकॉर्ड है ना। अगर आप चाहें तो मैं ड्राइव पर भी अपलोड कर दूंगा, बस कमेंट कर देना ड्राइव की लिंक, तो ड्राइव की लिंक भी अपलोड कर दूंगा। हाँ तो आज का जो अपना इफ ट्रेडेड का सेशन है, वो आज का अपना इफ ट्रेडेड का सेशन यही खत्म होता है। आज जैसा कि आपको दिख रहा है, नो रियल ट्रेड्स, इफ ट्रेडेड सेशन था। तो इफ ट्रेडेड सेशन का सेशन नंबर 1 है। और हाँ, और आशा करता हूँ आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। अगर ज्यादा चीजें समझ में नहीं आई तो प्लीज किसी भी यूट्यूब चैनल से बेसिक प्राइस एक्शन सीखिए। आजकल इतनी अवेबिलिटी हो गई है कि आप फ्री में बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने भी फ्री में सीखा है, तो आप लोग भी सीख सकते हैं। और बाकी ये अपने सेशंस आते रहेंगे डेली के डेली। और अभी मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ, तो वो भी इम्प्रूव करूंगा बहुत जल्दी। तो इसी के साथ आदिश जैन साइनिंग ऑफ।